अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हस्बे हाल के साथ हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 2-2.5 साल से डॉक्टरों की हड़तालें चल रही हैं और मतालबात पेश किए जा रहे हैं। कुछ साल 1.5 साल पहले हमने अपने प्रोग्राम में डॉक्टरों के हक में नारा भी लगाया था, जिंदा है डॉक्टर, जिंदा है। और लोगों की हमदर्दियां भी डॉक्टरों के साथ थी और मीडिया ने भी डॉक्टरों का बड़ा साथ दिया था। आज फिर वही सूरत हाल है। यंग डॉक्टर फिर कुछ मतालबात लेके मैदान में उतरे हैं। हड़तालें हुई हैं और हमारे ये छोटे बहन भाई, हमारे बच्चे फिर नारेबाजी कर रहे हैं और हड़तालें करके अस्पताल छोड़ के सड़कों पे आए हुए हैं। बड़ी ही माजरत के साथ अर्ज करूंगा कि इस दफा ना मेरा नारे मारने को दिल कर रहा और ना लोगों की वो हमदर्दियां डॉक्टरों के साथ हैं। पिछली दफा जब हमने डॉक्टरों के हक में नारे लगाए थे तो हमें लाखों मैसेजेस और ईमेलें मौसूल हुई थी यंग डॉक्टरों की तरफ से और उन्होंने हमारा बड़ा शुक्रिया भी अदा किया था और बड़ी मोहब्बत का इजहार किया था। अब दोबारा फिर उसी सूरत हाल में मेरा दिल तो कर रहा है कि फिर नारा मारो, जिंदा है डॉक्टर, जिंदा है। मगर फिर उसी वक्त मेरे ज़हन में आता है कि यार डॉक्टर तो जिंदा है, ये जो लाखों मरीज मर रहे हैं इनका क्या कसूर है? ये भी इंसान है, ये भी किसी के बहन भाई हैं, ये भी किसी के बेटे हैं, ये भी किसी के बाप हैं। यार जुनैद, ये क्या हो रहा है? तुम क्या समझते हो कि इस अफसोसनाक सूरत हाल का बुनियादी तौर पर जिम्मेदार कौन है? यार यही तो समझ नहीं आ रही। तुम यकीन करोगे कि मेरी कई यंग डॉक्टरों के साथ बात हुई है, वो कहते हैं जी हम नहीं हड़ताल करना चाहते मगर मजबूरी है, हम यरगमाली बने हुए हैं। हाँ, वो कहते हैं जी हमारी लीडरशिप बड़ी डांडी है भाई जी, हम नहीं कर सकते। अब उन यंग डॉक्टर्स को बहुत तहम्मुल के साथ ये बैठकर गौर करने की ज़रूरत है ना कि वो अपनी क़यादत के हाथों चंद लोग उनके हाथों क्यों यरगमाल बने हुए हैं, वो खुलकर अपनी आवाज़ बुलंद करें। और तुम देखो कि मैं उनकी जो यंग डॉक्टर्स की क़यादत है उसके भी ख़िलाफ़ बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन बहरहाल जो खल्क़े खुदा कह रही है, जो लोगों की अक्सरियत कह रही है, उनके अपने अरकान की अक्सरियत कह रही है कि हम इनके हाथों यरगमाल बने हुए हैं। सिर्फ उनको अपने रवैये पर गौर करने की ज़रूरत है कि आज वो इतनी बड़ी तादाद में और इतनी तेज़ी के साथ हमदर्दियों से महरूम क्यों होते जा रहे हैं, क्यों बिल्कुल वो इस अपनी लड़ाई में, अगर वो वाक़तन लड़ाई है भी तो अगर लड़ाई है तो इस लड़ाई में वो तेजी के साथ तनहा क्यों होते जा रहे हैं? नहीं यार, ये डॉक्टर जो हमदर्दियां खोते जा रहे हैं, ये इखलाकी तौर पे तो चले ऐसे हो रहा है। मुझे ये बताओ कि कानूनी तौर पे ये डॉक्टर हड़ताल कर सकते हैं? यार असल प्रॉब्लम ही ये है कि हमारे डॉक्टर भाई जो हैं वो किसी तौर पर भी इस बात को जस्टिफाई कर ही नहीं पा रहे कि उनकी हड़ताल का इखलाकी तौर पर या कानूनी तौर पर दूर दूर तक कोई भी जवाज है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये डिसीजन दे चुकी है कि डॉक्टर्स हड़ताल नहीं कर सकते, ये एसेंशियल सर्विसेज हैं। पायलट हड़ताल नहीं कर सकते, आयरोज करते। हमारे यहाँ डॉक्टर्स हड़ताल नहीं कर सकते, लाजमी सर्विसेज हैं, मरीज मरते, आयरोज हड़ताल करते। फिर दूसरी बात यह कि कानून को एक तरफ रखो, इखलाकी हवाले से आज अगर हुकूमत ये सवाल करती है तो इस सवाल में बहुत जान है, बहुत दम है कि कोई डॉक्टर, हड़ताली डॉक्टर अपने सीने पे हाथ रखकर, अपने दिल पे हाथ रख के ये बताए कि क्या हड़ताल की पोजीशन में अगर उसका सगा भाई, उस हड़ताली डॉक्टर का सगा भाई इमरजेंसी में आता है तो वह हड़ताल छोड़कर उसका इलाज नहीं करेगा? तो ये जो हजारों लाखों की तादाद में मरीज बेचारे रुस्वा हो रहे हैं अस्पतालों की इमरजेंसियों में, ये क्या किसी के भाई नहीं है? क्या किसी के बेटे नहीं है? नहीं, खुद डॉक्टरों के ये बहन भाई नहीं है, उनके मुल्क के, उनकी कौम का हिस्सा है वो लोग बेचारे जो तड़फ रहे हैं दवाई के हाथों। ये तुमने आज देखा नहीं है टेलीविजन के ऊपर किस तरह मरीज बेचारे नारेबाजी कर रहे थे और उनके खिलाफ बोल रहे थे। डॉक्टरों की हड़ताल का इखलाकी हवाले से किसी तौर पर जवाब नहीं बनता। या तो इससे बड़ी दलील क्या दी जा सकती है कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब में, दुनिया की तमाम कौमों में, दुनिया के तमाम माशरों में जंग की हालत में जब आप किसी दुश्मन के जख्मी कैदी को गिरफ्तार कर लेते हैं तो आप उसको गोली नहीं मारते। कोई बदतरीन दुश्मन भी उसको जख्मी कैदी को गोली नहीं मारता, पहले उसका इलाज करता है, फिर उसको गिरफ्तार करता है, उस पर मुकदमा चलता है। और यहाँ पर ये जो आपके अपने भाई बहन, माँ बाप, बुजुर्ग हैं, ये दुश्मन कैदी से भी बदतर है। हाय हाय हाय, बात तो हम बड़ी मुश्किल कर रहे हैं, ये यंग डॉक्टरों को हजम तो नहीं होगी, मगर क्या करें यार, आखिर मरीज भी इंसान है, उनको भी देखना ही पड़ेगा। कब तक हम मसलियत का शिकार रहेंगे? कब तक हम इस खौफ में जीते रहेंगे कि हमारी बात पर
क्लैप आती है कि नहीं। हम तालियों के जुनून में, तालियों के शौक में तो बात नहीं कर सकते ना। जो हमें हालात नजर आ रहे हैं उससे हम सरफे नजर कैसे कर सकते हैं। जब भी तुम देखो ना, जब आवाम बेचारी, बेबस आवाम लोड शेडिंग के हाथों मजबूर होकर जब बाहर सड़कों पर निकल आती है और ट्रैफिक के सिग्नल तोड़ने शुरू कर देते हैं, पेट्रोल पंप्स को आग लगाना शुरू कर देते हैं, क्या हम उनके रवैये को जस्टिफाई करते हैं? कभी भी नहीं। हमने हमेशा ये कहा है कि हालत मतलब आपकी कितनी खराब क्यों ना हो जाए, मजबूरी कितनी संगीन क्यों ना हो, यानी कानून और अखलाकियात आपको इस बात की इजाजत नहीं देते कि आप पेट्रोल पंप्स को आग लगाएं और बाहर तोड़ फोड़ शुरू कर दें। इसी तरह हम बारहा ये बात भी करते हैं कि अदलिया का कोई फैसला भी आपके लिए कितना ही नागवार क्यों ना हो, कितना ही आपके लिए कड़ा क्यों ना साबित हो, आपके लिए कितना ही नापसंदीदा क्यों ना हो, आपको बहरहाल अदलिया का फैसला कुशादा दिली के साथ कबूल करना चाहिए और यहां से नहीं, यहां से कबूल करना चाहिए। इसी तरह डॉक्टर्स का कोई भी मुतालबा कितना ही जायज क्यों ना हो, उसका अल्टीमेट जो ऑप्शन है उसके लिए वो बहरहाल मुज़ाकरात है, अदालत है, हड़ताल बहरहाल नहीं है। नहीं, मैं कई दफा ये सोचता हूँ कि यार ये लोग ये क्यों नहीं अदालत के साथ रुजू करते, हाई कोर्ट जाएं, वहां सुप्रीम कोर्ट जाएं, जाके उधर अपना केस दायर कराएं कि जी हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है। भाई अगर वजीर आजम के खिलाफ वहां पे सुना जा सकता है अदालत में, तो इनको क्या है? डॉक्टर्स को असल में जब असल में ये भी हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया है ना, इस सिस्टम का ये अलमिया है कि एक बार जब बात मनवाई जा सकती है ना ताकत के जोर पे, फिर आदत पड़ जाती है हमें, हुक्मरानों को भी आदत पड़ जाती है कि जब तक हालात उस नहज पर ना पहुंच जाए हमें इनका मुतालबा नहीं मानना। और जो मुतालबा मनवा रहा है उसको भी ये आदत पड़ जाती है कि हमने डायरेक्टली आखिरी स्टेप पे जाना है, हमने सीधा आग लगानी है, हड़ताल करनी है, एहतजाज करना है। इससे पहले जो ऑप्शंस मौजूद है वो अवेल ही नहीं करनी, क्योंकि हमारा तजर्बा हमें यही बताता है कि बात मनवाने का आसान तरीन तरीका यही। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। यह हुकूमत ने भी अवाम को सिखा दिया है ना कि भाई जी जहां पे आपका मुतालबा नहीं माना जा रहा आप तोड़ फोड़ करें, आप सड़कों पे टायरों को आग लगाएं, पेट्रोल पंप का बेड़ा गर्क कर दें, बस बर्बाद कर दें, फिर आपका मुतालबा माना जाएगा। ये कुछ अर्सा पहले जिस शहर में भी लोड शेडिंग ज्यादा होती थी, लोगों ने यही किया, बाहर निकल के शहर बर्बाद कर दिया, तोड़ फोड़ की है। अगले दिन से लोड शेडिंग कम हो गई, उनकी देखा देखी दूसरे शहर भी शुरू हो गए। लेकिन अब देखो ये भी एक इसकी भी कोई हद है ना। इस दफा लोड शेडिंग हुई, बहुत ज्यादा हुई, लोगों ने तोड़ फोड़ भी की, अग्गें लगाई, हर चीज की, मगर हुकूमत अब आक गई हुई थी। हुकूमत ने लोड शेडिंग नहीं कटाई। ये बड़ी पते की बात है, ये बड़ी पते की बात है कि अल्टीमेटली एक स्टेज आ गई है जहां पर हुकूमत ने भी कह दिया है कि ठीक है करो एहतजाज, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। तो इसका फिर मतलब तो यही हुआ ना कि जब भी कोई आप किसी दूसरे को दीवार के साथ लगा देंगे, खा वो हुकूमत अवाम को लगाए या अवाम हुकूमत को दीवार के साथ लगाए, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। फिर अगला भी अक्का होता है, वो कहता है जा फिर मौज कर। और फिर होता क्या है कि जो मुतालबा करने वाले लोग हैं उनकी अगर परसेप्शन खराब हो जाए अवाम की नजर में, तो आपकी जो जायज बात है वो भी लोगों को समझ नहीं आती। और इस बार तुम देख लो कि अवाम की एक भारी अक्सरियत डॉक्टर्स के मुतालबात की हमायत करती हुई भी नहीं नजर आ रही। वो कहते हैं कि चारों सूबों में सबसे ज्यादा जो तनख्वाह है डॉक्टर्स की वो पंजाब में। एक जो डॉक्टर है 17वें ग्रेड का मेडिकल ऑफिसर जो है वो 48,000 रुपए से ज्यादा तनख्वाह वसूल कर रहा है। अब डॉक्टर्स का ये कहना कि हम माशरे की, हम स्टूडेंट्स की क्रीम है, ये बात भी लोगों को इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं होती। बहुत से लोग हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, कोई ये जरूरी तो नहीं कि लाइक स्टूडेंट्स आज से जैसे 10-15 साल 20 साल पहले तक सिर्फ डॉक्टर्स ही बनते थे, आजकल वो लाइक स्टूडेंट्स जो हैं वो कंप्यूटर में जा रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, दीगर शोबों में जा रहे हैं। तो क्या ये जरूरी है कि हर लाइक स्टूडेंट जो है वो डॉक्टर ही बनता है? क्या बाकियों को भी इतनी तनख्वाह मिल रही है? कतई नहीं। और यार ये लंदन से, अमेरिका से MBA करके आए हुए बच्चे, मास्टर्स करके आए हुए बच्चे यहाँ पे मुख्तलिफ कारपोरेशनों में, मुख्तलिफ कंपनियों में बेचारे 25-25-30 हजार रुपया ले रहे हैं। अब बात तो सीधी सी ये है कि अगर यंग डॉक्टर्स के तमाम मुतालबात कुल्ली तौर पर तस्लीम कर लिए जाए तो सूबाई हुकूमत को 423 अरब रुपए दरकार है, जबकि सूबाई हुकूमत का जो टोटल हेल्थ बजट है वो 250 अरब रुपए। हाय हाय हाय, मैं तो यार यंग डॉक्टर्स को हाथ जोड़ के अपील करूंगा, खुदा के वास्ते आप हमारे छोटे बहन भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, अल्लाह वास्ते यार ये देखे मरीजों को, खुदा के लिए। ये आपके पाकिस्तानी बहन भाई हैं, ये भी किसी के बच्चे हैं, किसी के बुजुर्ग हैं, किसी के ये बहन भाई हैं, खुदा के लिए इनको देखें। ये तड़प रहे हैं आपके तरफ, ये देख रहे हैं, आप ही मसीहा हैं, खुदा के लिए ये ना करें।
ٹھیک ہے آپ کے جائز مطالبات ہوں گے، ہم نہیں کہتے کہ آپ غلط مطالبے کر رہے ہیں، جائز ہوں گے مطالبات، مگر اس کا کوئی اور راستہ نکالیں، یہ ہڑتالیں چھوڑ دیں۔ اور حکومت سے بھی میرا خیال ہے اپیل کی جانی چاہیے کہ اگر اس بار وہ ڈاکٹرز کو واپس کام پر لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو خدا کے لیے وہ بھی اپنے آپ کو فاتح نہ سمجھے اور ڈاکٹرز کو کوئی مفتوحہ قوم سمجھ کر ڈیل نہ کریں، بلکہ اپنے چھوٹے بچے ہی سمجھیں۔ اب بالکل اسی میں یار ہسپتالوں میں پڑے ہوئے مریضوں کی بھلائی ہے۔ ناظرین ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔